तुमसे एक बात पूछनी थी। कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे अपने रूम पर अकेले हो, फोन अपना नीचे रखा और रियलाइज किया कि मैं थोड़ा अकेला हो गया हूं, अपने आप से दूर हो गया हूं? ऐसा होता है क्या? टेक्निकली सब कुछ सही लगता है, टेक्निकली सैलरी आ रही है, टेक्निकली तुम सही करियर में कर रहे हो, टेक्निकली तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्राउड है, फैमिली प्राउड है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है कि तुम अपने आप से दूर हो गए हो। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता है, ऐसा कईयों के साथ होता है और मेरे साथ भी होता है। बेसिकली इस पूरे फेनोमेना को कहते हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, और ये भी कह सकते हैं लॉस्ट इन 20s, लॉस्ट इन 30s। और ये अगर तुम्हारे साथ होता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। सीरियसली बताऊं, मैं यहां तुम्हें कुछ बताने के लिए नहीं आया हूं। ना मेरे पास कोई फ्रेमवर्क है और ना मेरे पास कोई 5 स्टेप सॉल्यूशन है ये बात कहने के लिए कि तुम ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा और वो करोगे तो वैसा हो जाएगा। नो, मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं। मैं यहां सिर्फ तुम्हारे और अपने दिल की बात करने के लिए आया हूं। तो जो फीलिंग तुम्हारे पास आ रही है ये आना बिल्कुल ही ऑब्वियस है। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमें लोगों ने सिखाया था कि स्कूल जाओ, स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज में काम पढ़ोगे, वहां ग्रेड्स लाओगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छे जॉब से अच्छी लाइफ मिलेगी, और ये सब कुछ टेक्निकली बिल्कुल सही हो रहा था और तुमने वो फॉलो किया और अल्टीमेटली वहां पहुंचा जहां लोगों ने बताया था पहुंचने के लिए। लेकिन उसके बाद भी हुआ ये कि हाथ में मैप था, उस मैप को देखने के बाद पता चला मैंने तो सारा रोड मैप फॉलो किया, लेकिन वो सारा रोड मैप फॉलो करने के बावजूद जिस डेस्टिनेशन में मुझे सब कुछ मिलना था, मैं वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद मटेरियलिस्टिकली तो सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना था। बेसिकली द रीजन बिहाइंड जो डेस्टिनेशन हमें बताई गई थी वो डेस्टिनेशन क्लियरली डिफाइंड नहीं थी, बिकॉज किसी ने डेस्टिनेशन बताया ही नहीं था। हमें सिर्फ रोड मैप था किसी जर्नी पे जाने का, लेकिन वहां पहुंचोगे फिर क्या करना है ये किसी ने नहीं बताया था। और ये फीलिंग, ये रिस्पॉन्स तुम्हारा आना बिल्कुल ही ऑब्वियस है। एक बात रियलाइज करना, तुम जब भी अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो तो अचानक से स्क्रॉल करते करते किसी एक बंदे का वीडियो दिखता है, उसका पोस्ट दिखता है, किसी का पोस्ट दिखता है कि वो यूरोप ट्रिप पे, किसी का पोस्ट दिखता है कि उसने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, किसी का पोस्ट दिखता है कि वो लाइफ में कुछ कर रहा है, और तुम सडनली रुक जाते हो और वहां रुकने के बाद उसको देखते हो और ये सारी फीलिंग्स वहीं से रेसिप्रोकेट होती है तुम्हारे अंदर कि जो तुमने देखा ये सारी चीजें ये इतनी सॉर्टेड कैसे हो सकती है जबकि तुम्हारी लाइफ तो इतनी सॉर्टेड नहीं है। तो रीजन बिहाइंड जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये है कि ये फीलिंग जो तुम्हारे अंदर उनकी लाइफ को देख के आ रही है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वो पार्ट दिखाना चाहते हैं जो पार्ट उनको सही लगता है, जो पार्ट उनको लगता है कि ये शेयरेबल मोमेंट है। सारा पार्ट कभी भी नहीं शेयर करते। जैसे तुम भी अपने इंस्टाग्राम पे जाओ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ और जाके चेक करो कि तुमने अपने पोस्ट डाले हैं, तुमने वही पोस्ट डाला है जहां पे तुम चाहते थे कि तुमको दुनिया को तुम बता सको, और उसने भी वही किया है। तो तुम में और उसमें कोई और फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि तुम उसको देख के अपने लाइफ से डर रहे हो, घबरा रहे हो, बोल रहे हो ये मुझे नहीं मिला वो जो उसे मिला। सो दिस इज द होल कंपैरिजन शिट मेकिंग योर माइंड रियली इन अ बैड फेस। तो ये नहीं करना। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ये बिल्कुल ऑब्वियस है, लेकिन ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए और ना होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी है वो क्यूरेटेड सच है, क्यूरेटेड दुनिया है। जो तुम्हारी अच्छी दुनिया है वो तुम्हारे को पता है, उसकी अच्छी दुनिया जो दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन उसकी भी सैड पार्ट है, तुम्हारे भी सैड पार्ट है। वो कभी बुरा दिखता है तो क्या वो पोस्ट करता है? नहीं करता है। जब तुम बुरे दिखते हो तो भी पोस्ट करते हो? नहीं करते हो। तो ये पूरा इकोसिस्टम तुम्हारे दिमाग को खराब करने के लिए। एक बहुत ही ऑब्वियस प्रॉब्लम है कि तुम अपने घर में ये बात शेयर नहीं कर सकते, और मैं बिल्कुल समझता हूं, क्योंकि जो लोग 1980s में यंग थे, 1990s में यंग थे, वो लोगों ने जो जिंदगी देखी उनके लिए जो दुनिया थी वो बिल्कुल ही अलग थी। उनका जो वर्ल्ड व्यू था वो बहुत ही छोटा था। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका कंपैरिजन अपने घर के सिबलिंग से, अपने आसपास के दोस्तों से, मोहल्ले वालों से, कोलीग से, और सिर्फ अपने एक 5 to 10 माइल्स के रेडियस में रहने वाले लोगों के साथ था। तो ये पूरा फेनोमेना जो आज हम स्ट्रगल करते हैं उन दुनिया को देख के, वो उनके लिए एलियन है। दे डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज फॉरेन फॉर देम। तो ये बात तुमको उनके साथ शेयर करना और उनको ये बात समझना, इट्स रियली डिफिकल्ट, और मैं ये
तुम समझ सकता हूँ। उनके लिए लाइफ बस इतनी थी कि पढ़ो लिखो, ईएमआई पे घर लो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ा लिखा के लाइफ सेटल हो गई और कहानी खत्म। और हमारे लिए रोड मैप ये बनाया कि जिस कॉलेज में वो उन्होंने पढ़ा उससे बेटर कॉलेज में जाओ, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ा उससे बेटर स्कूल में जाओ, जिस कंपनी में उन्होंने काम किया उससे बेटर कंपनी में काम करो। सो वो रोड मैप जो उन लोगों ने फॉलो किया था वही रोड मैप हमारे हाथ में पकड़ाया गया, बस उसको एक लेवल अप कर दिया गया और बोला यही करो। उनके लिए यही जनरेशन, उनकी जनरेशन के लिए यही काफी था और हमारी जनरेशन को भी वही दी गई। तो ये प्रॉब्लम, ये बात उनको समझाना जो तुम अभी फील कर रहे हो, दैट इज इम्पॉसिबल। और ये बात मैं बखूबी समझता हूं। हम जो जनरेशन है ये सबसे यूनिक जनरेशन है आज तक के ह्यूमन सिविलाइजेशन का। हम अपनी जिंदगी के हर एक पल को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। हम अपने स्नैप सेकंड्स के भेज रहे हैं। हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो घूमते हैं, हर वो चीज सेकंड्स का हम पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन ने पहले किसी जनरेशन ने ये नहीं देखा था। तो हमारा जो कंपैरिजन का लेवल है वो ग्लोबल है। पूरी दुनिया हमको देख रही है, पूरी दुनिया हमको कंपेयर कर रही है। हम अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं। एक इंडिया के किसी कोने में बैठा हुआ बंदा यूएस के कोने में, कैलिफोर्निया के बैठे हुए बंदे से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। ये रेंज है उस कंपैरिजन का। तो ये बात सोचो, ये जनरेशन उस जनरेशन को ये बात कैसे समझाए कि हमारा जनरेशन क्या कर रहा है और उनका जनरेशन क्या करता था। तो ये पूरा जो कंफ्यूजन और जो मेस है ना, वो टसल है ये दो जनरेशन के बीच में, जो उनको समझाना बहुत मुश्किल है और हम उसको समझाने की कोशिश करना बेमायना है। तो इस बात को सॉल्व करने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, डोंट ट्राई टू डू द थिंग और मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर सपोज्ड टू थिंक, बिकॉज वो पूरा इकोसिस्टम ही अलग है। तो इस बात को समझने का, समझने या समझाने का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली ये जो गैप है ना, ये जनरेशनल गैप है, सॉर्टेड दिखने का, सॉर्टेड ना होने का, ये पूरे गैप को फिल करने के लिए ना सिर्फ एक ही सिंपल रास्ता है, उसे एक्नॉलेज करना, इस बात को मानना कि दिस इज द प्रॉब्लम और ये सिचुएशन है। इसको एक्नॉलेज करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहां मेरे इस चैनल पे आके तुम ये देख सकते हो, ये मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ तुम ऐसा नहीं, मैं भी ऐसा फील करता हूं और सेम सिचुएशन है। तो ये जो चैनल अनसॉर्स्ड है ना, ये इसके लिए नहीं है कि यहां पे आके मैं तुमको मोटिवेट करता हूं, यहां आके मैं तुमको 5 स्टेप सॉल्यूशंस देता हूं। नहीं, यहां पे तुम आओ और मैं जो फील करता हूं, जो तुम फील करते हो, तुम्हारे फील को, तुम्हारे फीलिंग को मैं एक्नॉलेज करता हूं और मैं समझता हूं। और तुम भी यहां आके अपने आप को आई एम द बेस्ट कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम हो बस वही तुम हो और उतना ही काफी है। तो अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए दुनिया भरी है, ये जगह नहीं। तो सिंपल सॉल्यूशन, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, एक्नॉलेज द सिचुएशन, दैट्स इट। तुमने एक्नॉलेज कर लिया, प्रॉब्लम वहीं खत्म हो गई। और एक बेस्ट चीज करो, पता है क्या है? चाहे अपने कजन को, अपने सिबलिंग्स को, अपने दोस्त को या किसी को भी जो भी तुम्हारे आसपास है ना, उसे फोन करो और उसे बोलो भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, मिलना है, मिलो, उसके साथ बैठो, बात करो। कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, ना कोई एडवाइस देने की जरूरत है, बस मिलो और बात करो, अपने फीलिंग को एक्नॉलेज करो, दैट्स इट। और फिर देखो मैजिक क्या होता है कि तुम समझ जाओगे क्या समझना है और क्या समझाना है और क्या नहीं समझना है, क्या नहीं समझाना है। तो दिस क्वार्टर लाइफ क्राइसिस इज नथिंग। तो ये क्वार्टर लाइफ क्राइसिस जो है ना, ये कोई बीमारी, कोई सिचुएशन खराब या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को सिर्फ एक्नॉलेज करो, लाइफ को आराम से लो और चलते रहो, सब कुछ सही होगा। और अपने उस कजन, उस दोस्त के साथ बैठो और बस बात करो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, एवरीथिंग विल बी ऑन द प्लेस। अगर मेरा ये कंटेंट तुमको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अनसॉल्व्ड यहां पे सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया है, कोई तुमको समझाने के लिए नहीं आया है। ना मैं तुमको कुछ समझाने, ना कोई ज्ञान देने आया हूं, बस ये बात कहने के लिए आया हूं। जो तुम फील करते हो मैं भी फील करता हूं, एक एवरेज बंदा इस दुनिया का जो भी फील करता है उसे मैं फील करता हूं, एंड द फीलिंग इज जस्ट ओके। सो बी द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, जस्ट बी द वे यू आर। Being average is okay, not only okay, it's perfect.
सो दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।